एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। तो यहाँ भगवान की आकाशवाणी होते ही राजा दशरथ के मन में ये ग्लानि उत्पन्न हुई कि जिस राजा दशरथ के वंश में रघु, नाभाग, अज, इक्ष्वाकु जैसे बड़े बड़े महान प्रतापी राजा हुए हैं, क्या वो दशरथ का रघुवंश, सूर्यवंश दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? क्या सूर्यवंश में दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचेगा? क्या रघुवंश में दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचेगा? राजा दशरथ जी के मन में जब ये ग्लानि उत्पन्न हुई, वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर के अपने हृदय की वेदना बताई। जब गुरु के सामने अपनी कथा और व्यथा सुनाई, वशिष्ठ जी ने कहा महाराज चिंता ना करें, धरहु धीर हो इहि सुत चारी। धीरज धरो महाराज, धैर्य रखो। एक नहीं चार, एक नहीं चार चार पुत्र होंगे, पर महाराज धरहु धीर, धैर्य रखो। और हे महाराज, यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो तो मेरी बात मानिए, श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके अयोध्या में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवा दीजिए। राजा दशरथ जी ने कहा तो प्रभु ठीक है, अभी चतुरंगणी सेना के साथ मैं श्रृंगी ऋषि को लेकर के आता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा एक ऋषि के द्वार पर जा रहे हो महाराज, ये चतुरंगणी सेना का दिखावा लेकर के जाओगे, राजा पना लेकर के जाओगे तो खाली हाथ लौटोगे। एक ऋषि के द्वार पे भिक्षुक बन करके जाओ। जब भिक्षुक बन करके, भिखारी बन के खाली झोली लेकर के जाओगे तो झोली भरी लेकर के लौटोगे। अपना अभिमान, अपना राजदंभ, अपना सब कुछ यहीं छोड़ के जाओ। गुरुदेव की बात मान के नंगे पैर पैदल चल करके श्रृंगी ऋषि के पास दशरथ जी पहुंचे हैं। हाथ जोड़ करके श्रृंगी ऋषि से जब प्रार्थना की, दशरथ जी की विनम्रता से श्रृंगी ऋषि प्रसन्न हुए, दशरथ जी के साथ अयोध्या आने को तैयार हो गए, अयोध्या पधारे हैं। और जब श्रृंगी ऋषि अयोध्या पधारे, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया है। और जब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, अग्नि नारायण प्रसाद लेकर के प्रकट हुए, खीर का प्रसाद। वो प्रसाद अग्नि नारायण ने श्रृंगी ऋषि को दिया, श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को दिया, और राजा दशरथ ने वह प्रसाद रानियों को पवाया है। खीर का आधा भाग कौशल्या मैया को दिया गया, फिर आधा जो भाग है उसके दो भाग हुए। आधे का आधा कैकेयी मैया को दिया गया, फिर आधे का जो आधा बचा है उसके भी दो भाग हुए, एक कैकेयी मैया को और एक कौशल्या मैया को दिया गया। उन दोनों ने अपने हाथों से वह भाग सुमित्रा मैया को पवाया है। प्रसाद पाकर के रानियां गर्भवती हुई। देखिए, देव शक्तियां जन्म नहीं लेती, देव शक्तियां प्रकट होती हैं, देव शक्तियों का अवतार होता है। लेकिन प्रसाद पाकर के रानियों को ये लगने लगा कि हम गर्भवती हो गए हैं, हमने गर्भ धारण कर लिया है। और गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं कि जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से रानियों के मन में ये आया कि हम गर्भवती हो गई हैं, उस दिन से अयोध्या जी में सरयू के जल में अमृत बह रहा है। वृक्षों पर नए नए पत्ते, नए नए पल्लव, नए नए फूल, नए नए फल आ गए। बिना ऋतुओं के फूल वृक्षों में फल रहे हैं।
अयोध्या के हर घर में भक्ति, शक्ति, मुक्ति, शांति, रिद्धियां, सिद्धियां प्रवेश कर गई। अयोध्या की चमक कुछ अलग ही है। अब जब रानियों को लगा कि हम गर्भवती हो गए, और देखते ही देखते वह शुभ घड़ी आ रही है जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में दिन के 12 बजे महारानी कौशल्या ने अपने कक्ष में चतुर्भुज रूप धारण किए श्री हरि नारायण का दर्शन किया। अब जैसे ही माँ ने देखा तो माँ देखते रह गई। पैर पृथ्वी पे, सिर का पता नहीं, तेज निकल रहा है, 4 हाथ हैं। हाथ जोड़ के कौशल्या जी खड़ी हैं। भगवान कह रहे हैं, माँ आपने कहा था कि बेटा बन के आना, मैं आ गया। कौशल्या जी बोली, प्रभु बेटा तो कहीं से नहीं लग रहे हो, बाप जैसे लग रहे हो। बेटा ऐसा होता है इतना बड़ा, जिसको देख के घबराहट में माँ के प्राण ही निकल जाए? इतना बड़ा बेटा नहीं होता प्रभु। तो माँ कितना बड़ा होता है? छोटा। कितना छोटा? आप बताओ, मैं उतना छोटा होता हूँ, और छोटे और छोटे और छोटे। राम जी कह रहे, माँ एक बार में बता दो कितना छोटा। माँ कह रही है, प्रभु उतने छोटे हो कि मेरी गोद में समा जाओ। माँ तत्व वो तत्व है जो ब्रह्म को भी अपने गोद के आकार का कर लेती। ब्रह्म माँ के गोद के छोटे से हो गए, माँ की गोद में। माँ अब ठीक, अभी भी ठीक नहीं। क्यों? जब बच्चों का जन्म होता है तो आपके ज्ञानियों जैसी बातें नहीं करते। बात मत करो, ये 4 हाथ नहीं होते। कहा ठीक है, हाथ तो मैं भी 2 कर लेता हूँ। राम जी ने 2 हाथ किए। अब कहा अब बातें नहीं करनी, अब रोना है। राम जी कहे, मैं क्यों रोऊं? मैं थोड़ी संसार का मनुष्य हूं कि पैदा होते ही जो रोना शुरू करूं तो मरते मरते तक रोता रहूं। मैं नहीं रोऊंगा। मेरे जीवन में कौन सी परेशानी है जो मैं रोऊं? कौशल्या जी कहती है, सरकार आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, पर भक्तों के, संतों के, गऊ के, ब्राह्मणों के जीवन में बड़ा कष्ट है। अपने भक्तों के कष्ट को देख करके प्रभु आप रोइए। और जब माता ने कहा है कि अपने भक्तों के कष्ट को देख करके आप रो, इतनी जोर जोर से किलकारी दे दे के राम जी ने रोना शुरू किया है कि गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, समभ्रम चली आई सब रानी। राम जी के रुदन को, रोने की, बच्चे की किलकारियों को सुन के रानियां समझ गईं कि महारानी कौशल्या ने संतान को जन्म दे दिया। रानियां, दासियां भागी भागी जब माँ के कक्ष में आईं तो देखा कि माँ की गोद में एक बड़ा सुंदर बालक लेटा हुआ, हाथ पैर चला रहा, किलकारियां मार रहा है। दासियों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, अरे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, महारानी ने पुत्र को जन्म दे दिया है, बधाई हो। कुछ समय के बाद माँ कैकेयी ने 1 पुत्र को और माता सुमित्रा ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा दशरथ को बधाइयां दी गई, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। एक साथ 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। आप सभी को भी राम जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।